हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज पहुँच गए दोस्तों हम नवरात्रि की 9वीं तिथि पे। 9वीं तिथि के दिन क्या करना है, कौन सी देवी का पूजा करना है, भोग क्या लगाना है, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में होंगी। जैसा कि नवरात्रि का अंतिम दिन 9वीं तिथि को होता है। 9वीं तिथि को देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है, यानी कि नवरात्रि के 9 दिनों में जितने भी आपने पूजा की, आराधना की, सभी का फल मिलने वाला है आज। तो देवी सिद्धिदात्री की पूजा बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही आराम से करना चाहिए। ऐसा करने से देवी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो कलश विसर्जन कब होगा, कन्या पूजन कब होगा, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में होंगी। कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी हम जानेंगे। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सुबह जल्दी जगें आप लोग। जल्दी जग करके आप अपने घर में जो भी साफ सफाई होती है, जितनी साफ सफाई होती है उतनी साफ सफाई कर लें। और देवी की पूजा के लिए आप लाल या पीले रंग का वस्त्र पहन लें। जिन लोगों को आज कन्या पूजन करना है वो कन्याओं को पहले निमंत्रण दे दें। ये गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस दिन कन्या पूजन है उस दिन कन्याओं को पकड़ के ले आइए, पकड़ के ले आकर के उनको खाना खिलाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन है और जिन लोगों को कन्या पूजन सही तरीके से करना है वो नवरात्रि में एक दिन पहले कन्याओं को जिस दिन खिलाना है एक दिन पहले निमंत्रण दे के ही आए। यही सही तरीका है। निमंत्रण दे कर आइए और तब अगले दिन उनको बुलाइए, उनके पैर धोइए। उनको पैर धोने के बाद उनको रक्षा बांधिए, तिलक करिए, आरती उतारिए, उनको भोजन परोसिए। तो ऐसा किया जाता है। तो ये नियम आप ध्यान रखिए। अगर कन्या खिलाना है तो एक दिन पहले निमंत्रण अवश्य दे लें। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है, तो आज आप आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठकर देवी का ध्यान करिए। ध्यान में देवी सिद्धिदात्री की मुद्रा बहुत ही शांत सौम्य मुद्रा है, तो देवी का ध्यान करिए। देवी अष्टभुजी रूप में विराजमान है। तो देवी का ध्यान पूरा हो गया आपका। अब देवी का मंत्र जप सकते हैं। एक माला भी जप सकते हैं या एक भी जप सकते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ऐसा जप सकते हैं। और साथ साथ आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये ऐसा मंत्र है ना जिससे हर तरह के कल्याण होता है, हर तरह की समस्याएं दूर होती है और देवी की चहुतरफा कृपा मिलती है। इसलिए इस मंत्र को बार बार आपको बताती हूँ। तो आज देवी सिद्धिदात्री की पूजा में कुछ विशेष भोग भी लगाया जाता है। तो आज अपने घर में अपनी पूजा जो पूजा है थोड़ी सी पूजा आप कर लीजिए। और पूरी पूजा जब भोग लगाने से पहले आप अपने घर के किचन को, रसोई को बढ़िया से साफ कर दीजिए। रसोई को बढ़िया साफ करके आटा साफ सुथरा होना चाहिए, घी होना चाहिए और उसमें चीनी होना चाहिए हलवा बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें ले लीजिए और आटा गूंथ करके बढ़िया पूड़ी बनाइए। 5 या 10 या फिर कन्या पूजन करना है तो ज़्यादा मात्रा में बनेगी, तो पूड़ी बनाइए। पूड़ी के साथ हलवा बनाइए और चना बनाइए। अगर चने को आप बना नहीं सकते हैं, चने की सब्जी नहीं बना सकते हैं, तो कच्चे चने भी देवी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये सब कर लीजिए आप। ये सब व्यवस्था पहले से करके रखिए। और पूड़ी हलवा चना आज ज़रूर बनाइए और बनाकर सुबह की पूजा में या दोपहर की पूजा में देवी को भोग लगाइए, हलवा पूड़ी और चने का। ऐसा करने से नवरात्रि भी पूर्ण मानी जाती है और देवी की कृपा भी आप पे होती है। अब क्या करेंगे कि अब जिन भाई बहनों के नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती सबकी खत्म हो गई होगी, नहीं हुई है, तो आज दुर्गा सप्तशती सुबह की पूजा में ध्यान रखिए, सुबह की पूजा में ही खत्म कर लीजिए। जितने मंत्र जपने का आप संकल्प ले लिए हैं सभी मंत्र खत्म कर लीजिए। उसके बाद आज अंतिम दिन है, हवन करिए। हवन की विधि मार्गदर्शन सर्च करेंगे, हवन विधि मार्गदर्शन, नवरात्रि हवन विधि मार्गदर्शन, तो आपको चैनल पे हवन की बहुत ही सरल विधि मिल जाएगी। तो आप वहां से देख करके हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद अब होगा कन्या पूजन। तो जिन भाई बहनों के घर में कन्याएं आती हैं वो तो विधिवत कन्या पूजन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जिनके घर में नहीं आती हैं वो कुछ पूड़ी हलवा लेकर देवी जी के कहीं किसी मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर पूड़ी हलवा चढ़ाकर कुछ पैसे वहां दान करके और जो छोटी बड़ी कन्याएं मिल जाती हैं उनका पैर छू करके आशीर्वाद ले करके और घर चले आएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपका कन्या पूजन माना जाएगा। क्योंकि देखिए हर जगह कन्याएं मिल नहीं पाती हैं, समस्याएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में
अपने मन को छोटा मत करिए। आप अगर नहीं मिल रही हैं तो ये वाला काम करिए जो मैं बता रही हूँ, ये वाला काम करिए, आपको कन्या पूजन का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले कन्या पूजन हमारे श्रीधर ने किया था, और श्रीधर ने ही किया था, तभी से ये परंपरा चली कि नवरात्रि व्रत में कन्या पूजन करना अनिवार्य हो गया है। लेकिन जैसा देश वैसा वेश, हर तरह की परिस्थितियां होती हैं, हर तरह के लोग अलग होते हैं। कहीं कहीं पे लोग घर में कन्याओं को आने नहीं देते हैं, तो उस जगह पे ये वाला उपाय बहुत काम करेगा कि आप कन्या पूजन में देवी के लिए आप हलवा पूरी बना कर ले जाइए और वहाँ पे दान करिए, वहाँ पे चढ़ाइए। ऐसा करने से भी आपका कन्या पूजन हो जाएगा। अब इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि आज देवी की पूजा में कुछ और विशेष करेंगे। सब कुछ हमारा हो गया, कन्या पूजन हो गया, हमारा हवन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम करेंगे देवी की आरती। तो विधिवत परिवार के साथ ये नवरात्रि की अंतिम आरती होगी। तो विधिवत परिवार के साथ नवरात्रि की अंतिम आरती आप बैठ करके परिवार के साथ विधि विधान से नवरात्रि की अंतिम आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप नवरात्रि में आरती करने के बाद आप वहाँ पे थोड़े से हाथ में चावल ले लीजिए। चावल लेकर के देवी से प्रार्थना करिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रिया। मतलब इस तरीके से बोलते हुए आप ना बोल पाएँ तो आप ये कहिए कि हे देवी, मैं मंत्र नहीं जानता, कोई पूजा नहीं जानता, पाठ नहीं जानता, बस आपको बुलाया था, अब आपका विसर्जन करने जा रही हूँ। और एक चीज़ और बोल दीजिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी को छोड़ करके सभी जो उपस्थित देवता हैं मैं उनका विसर्जन करने जा रही हूँ। ऐसा बोल करके जो विसर्जन का चावल होगा, हाथ में चावल लिए रहिएगा, जब ये बोलिएगा तो कलश पे डालिएगा। कलश पे डालने के बाद कलश को या चौकी को अपने थोड़ा सा खिसका दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? कलश डुलाना बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप पीछे कर दीजिएगा चौकी को या कलश को। उसके बाद जो देवी जी की मूर्ति वगैरह है सब वहीं छोड़ दीजिएगा। नवमी के दिन ये काम करना है, दसवीं में ये नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। दसवीं में ये कदापि नहीं करना है। अगर दसवीं में आप विसर्जन करते हैं तो आप गलती करते हैं। नवमी में सारी पूजा होने के बाद कलश को हटाया जाता है, कलश डुलाना जिसको बोला जाता है, कलश डुलाया जाता है। और दसवीं में यानी कि सोमवार 7 तारीख को आप चौकी पे रखी हुई सारी सामग्री आप हटा देंगे। तो चौकी पे रखी हुई सारी सामग्री को क्या करना है, वो चैनल पे वीडियो आएगी, वो आप देख लीजिएगा। नारियल को क्या करना है, तो नारियल को प्रवाहित करने के लिए कुछ लोग नारियल को तोड़ के प्रसाद स्वरूप भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विधा यही है, परंपरा यही है कि नारियल को आप तोड़ा नहीं जाता, इसको भी विसर्जित किया जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नारियल में भी देवी जी का वास था 9 दिनों तक, इसलिए हम नारियल को तोड़ते नहीं हैं। अगर आपके यहाँ तोड़ा जाता है तो फिर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो नारियल को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। पूजा की जो अन्य सामग्री है, जैसे कपड़े वगैरह जो चौकी पे बिछाए थे, वो सब कपड़े वगैरह हम अपने पूजा पाठ में दोबारा काम में ले आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी जो मूर्तियां हैं उनको उठा के मंदिर में रख लीजिए, जो फोटो हैं उनको मंदिर में रख लीजिए। कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए। कलश का पानी पूरे घर में छिड़कने के बाद आप इस कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क लीजिए। सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनको सिर से लगाने को दे दीजिए। कलश में रखा हुआ सिक्का, सुपारी, ये सब चीज़ इसको सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। पिछला वाला भी आप बांध के रखे होंगे, तो जो पिछला वाला है उसमें सिक्का लेकर आप अपने प्रयोग में ले लीजिए, और जो बाकी सामग्री है उनको दान कर लीजिए, नया बांध करके ये रख लीजिए। तो ऐसा कर लीजिए। जो चावल वगैरह कलश पे बच जाता है उस चावल को आप दे दीजिए, कहीं किसी को दान दे दीजिए। और जो जौ है, जो जवारे हैं, उनको आप नदी में विसर्जन कर दीजिए। इससे नदी भी खराब नहीं होगी, मछलियों का खाना हो जाएगा। और ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं, आप जौ को नहीं विसर्जित कर पाते हैं, तो आप कहीं किसी पेड़ के नीचे रखिए या फिर गमले में इसको रख लीजिए। तो ऐसा करने से भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। आज विसर्जन का दिन है, इसके बाद आप पारण करेंगे। तो पारण कब करेंगे, तो जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का पहले दिन और अष्टमी का व्रत करेंगे वो 6 तारीख रविवार को पारण कर लेंगे, जो अष्टमी का व्रत हो। और जो 9 दिनों का व्रत करेंगे वो गलती से भी नवमी को पारण नहीं करेंगे। कुछ भाई बहनों का बड़ा प्रश्न आता है, फोन भी आता है कि दीदी हम तो नवमी के दिन हवन वगैरह करने के बाद खा लेते हैं, हमारे यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलती आप मत करिएगा। नवरात्रि का मतलब होता है 9 दिन 9 रात्रियों का
व्रत आपको करना होता है। कभी तिथि 6 है तो उसकी बात अलग है, जैसे इस बार 6 थी, लेकिन आपको नवमी में कभी भी पारण नहीं करना होता है। इसलिए आपको 10वीं 7 तारीख को सोमवार के दिन 10वीं के दिन आपको पारण करना है। तो 7 तारीख को सोमवार को आप जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद आप अपनी जो मंदिर की सामग्रियां हैं सब उनको मंदिर में रखिए। जैसे देवी की मूर्ति को, कलश को हटाइए, सब सामग्री हटाइए। कलश को हटाने के बाद ही आपको पारण करना है। उसके बाद कुछ सामग्री आप दान के लिए निकालिए, जैसे चावल, आटा, कुछ पैसा निकाल करके किसी ब्राह्मण के लिए स्पर्श करके रख लीजिए, उनको दान कर दीजिएगा। उसके बाद आप खाना लेके और पहले गौ माता का ध्यान करके उनको गौ माता के लिए कुछ भोजन, अपने भोजन जो परोसा हुआ आपका खाना है उसमें से गौ माता के लिए निकालेंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे। लेकिन भोजन में सबसे पहले आप जो पूड़ी हलवा चढ़ा करके रखे होंगे, नहीं रखे हैं तो मैं बता रहे हैं उसको रख लीजिएगा। नवरात्रि के जो पूड़ी हलवा देवी को चढ़ाते हैं नवमी में, उस नवमी के पूड़ी हलवा को थोड़ा सा कहीं रख लीजिएगा, या पूड़ी हलवा नहीं रख सकते तो थोड़ा सा चने या बतासे रख लीजिएगा और इसी को खा करके अपना व्रत खोला जाता है। तो इस तरीके से करके आपको अपना व्रत खोलना है और नवरात्रि का व्रत आपका संपूर्ण हो गया। तो माँ सिद्धिदात्री सब तरह की सिद्धियां देती हैं, प्रार्थना करके और अपना व्रत पूरा कर लेना है। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।